हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.6 स्टडी करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर इन इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह के इक्वेशन मिलेंगे जहां आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक इक्वेशन में यहाँ नीचे आपको वेरिएबल नजर आएगा। मतलब इस फॉर्म में हो सकता है, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सपोज 1/x एंड 1/y ये फॉर्म होगा, देन 1/√x 1/√y इस तरह का फॉर्म हो सकता है, या तो 1/x + y 1/x - y। इस तरह से डिफरेंट वे से आपको जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नजर आएगा, यानी कि यहाँ नीचे नजर आएगा आपको। तो ऐसे जो इक्वेशन है उसे आपको सबसे पहले लीनियर फॉर्म देना है और उसके बाद आपको कोई भी मेथड अप्लाई करके उसे सॉल्व करना है। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1/2x 1/3y, यहाँ पर भी 3x एंड 2y इस तरह से है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के जो आएंगे उनके लिए न्यू अल्फ़ाबेट मानना होगा। जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पर 1/x = a एंड 1/y = b, या उसी तरह से यहाँ पर भी आप a b यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म को भी आप a एंड b, इस तरह से आपका जो वेरिएबल होगा वो यहाँ न्यू फॉर्म में है, उसे आपको पहले a और b मानकर फिर एक न्यू इक्वेशन बना के आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो 1/2x है तो हम 1/x = a डिसाइड कर लेंगे एंड 1/y = b हम डिसाइड कर लेंगे। अब उसके बाद आपका 1/x यदि आप हटा देते हो इस तरह से तो आपका 1/2 यहाँ बचेगा। तो हम लिखेंगे 1/2a + 1/3b = 2। ये एक इक्वेशन है। देन इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1/3a + 1/2b = 13/6। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इसे लीनियर फॉर्म दे दीजिए। तो वो कैसे देंगे? सपोज यहाँ पर हम इसका जो एलसीएम है वो यदि 6 ले लेते हैं तो आपका न्यू इक्वेशन बनेगा 3a + 2b = 2, और यहाँ पर ये डिवाइड में 6 है, हम जब उसे शिफ्ट करेंगे तो वो आपका आएगा 12। इट इज इक्वेशन नंबर 1, एक न्यू इक्वेशन बन गया। यहाँ पर भी उसी तरह से हम करेंगे तो 2 × 1 = 2 यानी 2a + 3b / 6 = 13/6। तो 6 गेट कैंसल, यानी कि एक सिंपल इक्वेशन आपको मिल गया 2a + 3b = 13। इट इज इक्वेशन 2। अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको इन इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप यदि न्यू इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर आप इसे इक्वेशन 1 × 2 एंड इक्वेशन 2 × 3 करेंगे तो आपको न्यू इक्वेशन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6a + 4b = 24, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन 6a + 9b = 39। ये आपको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मिल गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। और इन दोनों में आप यदि ऑब्जर्व करो तो क्या है
इनका जो साइन है वो सेम है, यानी हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, देन 6 से गेट कैंसल, 9 माइनस 4 मीन्स 5b इज इक्वल टू 5 1, और ये भी माइनस में, सो b इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5 मीन्स b इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस गेट कैंसल। ये आपको मिल गई b की वैल्यू। अब आप b की वैल्यू को लेकर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपके लिए सिंपल इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो वो है 3a प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 12, देन 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 मीन्स 3a इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 6/3 मीन्स a इज इक्वल टू 2। आपको इस तरह से a एंड b मिल गए। अब आपका टास्क a एंड b फाइंड आउट करना तो नहीं था, आपको क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट्स वाई देयरफॉर आप लिखोगे बट 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। अब हम इनका क्या लेंगे, इनवर्स, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/2। देन उसी तरह से आपके पास 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 है। सो आप इनका भी क्या करेंगे, इनवर्स लेंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से आपको मिलेगा, इनवर्स लेने पर आपको x और y की वैल्यू इस तरह से मिल जाती है। तो आप इसे समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इसी में सेकंड आपका है 2/√x 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, मैंने अभी अभी इस जगह समझाया था आपको कि आप 1/√x इज इक्वल टू a डिसाइड करेंगे एंड 1/√y इज इक्वल टू b आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर में है। दैट्स वाई न्यू इक्वेशन बनेंगे 2a। आप क्या करेंगे, 1/√x को रिप्लेस करके उसकी जगह a रखेंगे, तो 2a आपका आएगा प्लस 3b इज इक्वल टू 2। इट इज इक्वेशन 1। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन तैयार कर लेने हैं। अब इसमें आप देखेंगे, यदि आप सोचते हो कि आपको a का मतलब एलिमिनेशन करना है, तो यहाँ वेरिएबल 4 होना ज़रूरी है। आप यदि यहाँ पर b का एलिमिनेशन करने के लिए सोचते हो, तो यहाँ पर भी 9 का होना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आप चाहे जिसका भी एलिमिनेशन करो। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 आपका आ जाए। मीन्स आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। इट इज इक्वेशन 3। और जस्ट इसी के नीचे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे इज इक्वल टू -1। इट इज 2। और इन दोनों के बीच में जब सेम साइन है तो फिर से क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन। टू एंड 3। अब सब्सट्रैक्शन में आपको पता है कि सबसे पहला काम क्या होता है, आपको साइन चेंज करना है। देन 4a गेट कैंसल, यहाँ पर आएगा 15b इज इक्वल टू 5। देन b इज इक्वल टू 5/15 मीन्स b इज इक्वल टू 1/3। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये आपको मिल गई b की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या काम है आपको कि आप b की मदद से a फाइंड आउट करेंगे। तो हम रखेंगे इक्वेशन 1 में वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो है 2a प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 1/3
इज इक्वल टू 2। अब आपके लिए बेहद आसान है, यहाँ पर आप 3 एंड 3 गेट कैंसल, मीन्स क्या आएगा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2a इज इक्वल टू 1 मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपको a की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा आपके लिए कि आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास a इज इक्वल टू 1/√x इज इक्वल टू 1/2 आपको मिला है। इसी तरह से b इज इक्वल टू 1/√y इज इक्वल टू, जो b है उसकी वैल्यू कितनी है 1/3 है, ये आप इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात ये है कि आपको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो पहला काम है कि हम उसको क्या करेंगे, इनवर्स लेंगे। मीन्स √x इज इक्वल टू 2 मिलेगा एंड √y इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। जो टर्म नीचे थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। यहाँ पर भी ये सारी जो बॉटम में टर्म थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। अब यहाँ पर आप बताएंगे या सोचेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो वो आपकी आने वाली है यहाँ पर 4। और वो कैसे, तो देखिए हम √x का यदि स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना होगा। अब उसमें स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, सो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस तरह से आपको स्क्वायर करना होगा, तब जाके आपका रूट हटता है। तो यहाँ पर भी √y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपको क्या लेना है, वर्ग लेना है, ताकि स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 9। इस तरह से आपको x इज इक्वल टू 4 एंड 9 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9 आपको मिल जाता है। तो आप इसे पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इसी में 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसमें x है और y जो है वो ऊपर की तरफ ही है, इसीलिए आप सिर्फ ये कहेंगे 1/x इज इक्वल टू a, बस इतना ही आपको लेना है। तो आपका जो इक्वेशन है वो बनेगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ पर 1/x को रिप्लेस करके हमने उसकी जगह क्या रखा है, a रखा है, और 4 एज यूजल। इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर यदि किसी का एलिमिनेशन करना है तो वो आपके पास है 4 एंड 3, या इसमें एक और चीज़ है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस भी करते, उस तरह से भी आता है, पर वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ कोएफिशिएंट में 4 है तो उससे हम यहाँ पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 3 है तो उससे हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। देन न्यू इक्वेशन आपको मिलेंगे, वो होंगे 12a प्लस 9y इज इक्वल टू 42, इट इज इक्वेशन नंबर 3। देन यहाँ पर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर भी 12a माइनस 16y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मीन्स 12 रेज टू 1, 4 इंटू 2 मीन्स 8, 9, 92, इट इज इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से आपको 2 न्यू इक्वेशन मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आप इनका जब साइन सेम है तो हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता है, और साइन चेंज तब होता है जब आप इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करोगे। इक्वेशन 3 एंड 4। अब 12 गेट कैंसल, यहाँ पर दोनों प्लस साइन है, मीन्स क्या आएगा 25y
इज इक्वल टू, यहाँ अपोजिट साइन है यानी 0, 50, देन y इज इक्वल टू 50/25 मीन्स y इज इक्वल टू आपका आएगा 2। ये आपको मिल गया y की वैल्यू। अब इसमें आपको जब a फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू आपको किसी स्मॉल इक्वेशन में रखनी होगी। तो सपोज हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में। अब y इज इक्वल टू -2 को हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो वो है आपका 4a प्लस 3 इंटू ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 14, देन 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14, सो 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6 मीन्स 4a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 20/4 मीन्स a इज इक्वल टू 5। ये आपको मिल गई a की वैल्यू। अब ये वैल्यू जब आप 1/x में रखेंगे, 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, इसे जब हम इनवर्स लेंगे या इसका विलोम लेंगे तो वो आएगा x इज इक्वल टू 1/5। इस तरह से x की वैल्यू आपको 1/5 मिली और y इज इक्वल टू आपको मिला -2। सो स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे x -1 और y -2 है, दोनों इक्वेशन में सेम है, इसीलिए हम यहाँ पर 1/x - 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू b डिसाइड करेंगे। देन हमारे न्यू इक्वेशन बनेंगे वो है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वेशन 1, और यहाँ पर 6a - 3b इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके लिए बेहद आसान है। यहाँ पर आप यदि एलिमिनेशन सोचते हो b का, तो इक्वेशन 2 में वेरिएबल -3 है, तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सो आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, इट इज न्यू इक्वेशन नंबर 3, और उसी के जस्ट नीचे आप इक्वेशन 2 को लिख दीजिए। और इन दोनों के बीच में आपको अब सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो साइन है वो ऑलरेडी अपोजिट है, यानी आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 2। आप 2 एंड 3 लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ 3b गेट कैंसल, 15 प्लस 6 मीन्स क्या आएगा आपका 21a इज इक्वल टू 7, देन a इज इक्वल टू 7/21 मीन्स a इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से आपको ये मिल गई a की वैल्यू। अब ये वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, सपोज इक्वेशन 1 में, पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा 5a मीन्स 1/3, a को रिप्लेस करके b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 5 1 जा 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, b को अकेला छोड़ देंगे -5/3, देन b इज इक्वल टू 3, आप एलसीएम के रूप में लेते हो तो 3 इंटू 2 मीन्स 6 -5, देन b इज इक्वल टू 1/3। ये आपको b की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आगे और आपके लिए टास्क है, यहाँ आप लिखेंगे 1/x - 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3 मीन्स x -1 इज इक्वल टू 3 आपको मिल गया, सो x इज इक्वल टू 3 + 1 मीन्स x इज इक्वल टू 4। ये आपको मिल गई x की वैल्यू। देन उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 1/y - 2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आपकी 1/3 ही आई है, तो यहाँ आप रिप्लेस करेंगे तो y - 2 इज इक्वल टू 3 आपको मिलेगा, सो y इज इक्वल टू 3 + 2 मीन्स y इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपको आप देख सकते हैं यहाँ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 आपको मिला। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देन स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें है क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में आपको एक्स वाई नजर आ रहा है, तो आपको जब एक्स वाई दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि ये जो एक्स वाई है ये एलसीएम है, तो हम इसे सेपरेट कर देंगे हर एक टर्म के नीचे इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था एक्स वाई उसे 7x के नीचे लिखा और -2y के भी नीचे लिखा। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। तो क्या होगा 8x बाय एक्स वाई प्लस 7y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 15। देन नेक्स्ट स्टेप में आपका ये x और x गेट कैंसल, यहाँ पर भी y एंड y गेट कैंसल, तो जो रिमेनिंग है वो है 7 बाय वाई माइनस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। देन यहाँ आप देखेंगे तो ये x x गेट कैंसल, y y गेट कैंसल, मीन्स 8 बाय y प्लस 7 बाय x इज इक्वल टू 15। इस तरह से आपको इक्वेशन तैयार कर लिए। बट यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो कहाँ है, वो भी बॉटम में है। मीन्स हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होगा 1 बाय एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 बाय y इज इक्वल टू b। आप चाहे 1 बाय वाई इज इक्वल टू a लेते हैं और 1 बाय x इज इक्वल टू b लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। अब आपके लिए कोएफिशिएंट का टास्क है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। आप चाहे जो भी मेथड यूज करें, पर एलिमिनेशन मेथड से इजी हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दैट्स वाई क्या होगा 7 इंटू 7 मीन्स 49b माइनस 14a इज इक्वल टू 35। इट इज न्यू इक्वेशन नंबर 3। देन यहाँ पर आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप खुद ही इसे ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ 14 आपको मिल चुका है और साइन भी अपोजिट है, यानी गाइस क्या करेंगे, आप यहाँ एडिशन करेंगे बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4। अब 14 गेट कैंसल, जो बचा है वो क्या है b, और 9 प्लस 6 मीन्स 5 रेज टू 1 65 आपको मिला। देन यहाँ 5 एंड 65 मीन्स b इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 65 मीन्स b इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको b की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू आप किसी भी छोटे इक्वेशन में रखेंगे। सपोज हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा 7 इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 5। यहाँ हमने b को रिप्लेस करके 1 रखा हुआ है। देन 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 5, माइनस 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 7, सो 2a इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स a इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 बाय 2, सो a इज इक्वल टू 1। अब आपका नेक्स्ट क्या है टास्क, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय एक्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू आल्सो 1। देन उसी तरह से 1 बाय y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 मिल गया। आप इसे पॉज कीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अभी जस्ट हमने जो 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया ये भी सेम उसी तरह है। तो इससे पहले हम यहाँ पर 6x प्लस 3y और मल्टीप्लाई में जो xy है उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर भी xy डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइड में आ जाएगा।
मतलब जो एलसीएम था उसे हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी ये नीचे आ जाएगा 2x बाय एक्स वाई प्लस 4y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 5। यानी इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो एक्स वाई गेट कैंसल, देन एक्स गेट कैंसल, वाई कैंसल, यहाँ पर भी उसी तरह से। तो जो रिमेनिंग है वो है 6 बाय वाई प्लस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 6। देन यहाँ पर 2 बाय वाई प्लस 4 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है आपका, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए एंड सपोज 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी। ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अब यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे उसकी, तो आपको यहाँ आएगा क्या, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आप सोचिए कि आपको किसका एलिमिनेशन करना है। तो यहाँ पर ये 2 है और ये 6 है, मीन्स इस इक्वेशन नंबर 2 को हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें न्यू इक्वेशन मिलेगा। तो वही हम लिखेंगे, सपोज पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा 6b प्लस 12a प्लस 15 इज इक्वल टू 15, इट इज इक्वेशन नंबर 3। और आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है आप उसे नीचे लिख लीजिए, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि जब साइन चेंज करेंगे तभी 6b कैंसिल होगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 3। तो 12 माइनस 3 आप करते हो तो 9a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आएगा आपका 9, सो a इज इक्वल टू 9 बाय 9 मीन्स a इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके लिए जो इजी इक्वेशन है, सपोज है इक्वेशन 2, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो वो है 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5, तो 2b इज इक्वल टू 5, और ये 4 1 जा 4 प्लस में है, उधर शिफ्ट होगा तो माइनस में, मीन्स 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ आपको a और b की वैल्यू मिल गई है, तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू ऑल्सो 1, और 1 बाय y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/2 मीन्स y इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपको x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 मिल गया। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इसी में क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको दोनों इक्वेशन में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम उसी को डिसाइड कर लेंगे। सपोज 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b। इस तरह से आपको डिसाइड कर लेना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके न्यू इक्वेशन आएंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड यहाँ पर 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ आपको यदि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है तो यहाँ इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि b के जो कोएफिशिएंट है वो छोटे नंबर से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यू इक्वेशन हमें क्या मिलेंगे, 15a प्लस 5 इंटू 2 मीन्स 10b इज इक्वल टू 4, इट इज 3। देन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 30a माइनस 10b इज इक्वल टू यहाँ पर आप 4 को मल्टीप्लाई करना इस तरह से, देखिए गलती हो सकती है, आप यदि भूलेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
5 इंटू 4 मीन्स यहाँ आपको लिखना है 20, देन यहाँ 2 इंटू 2 मीन्स आपको लिखना है 4. इट इज इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ पर ऑलरेडी इनके जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, यानी हम एडिशन भी करते हैं तो भी चलेगा. सो 10 भी गेट कैंसल. 80a इज इक्वल टू 16. a इज इक्वल टू 16 बाय 80 मीन्स a इज इक्वल टू 1/5. ये वैल्यू आपको मिल गई. अब आप क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे. सपोज इक्वेशन 1 में पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1. तो क्या मिलेगा, 10 इंटू ब्रैकेट 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 मीन्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2b इज इक्वल टू 2. अब ये मल्टीप्लाई में 2 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, देयरफॉर b इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 1. इस तरह से आपको b की वैल्यू मिल गई. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको a और b तो दोनों मिल गए. अब यहाँ आपने जो डिसाइड किया था वो क्या था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/5. देयरफॉर यहाँ जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपको मिलता है. ये एक न्यू इक्वेशन बन गया. सपोज इसे हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 5. देन सेकेंड क्या है यहाँ आपका, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इट इज इक्वेशन नंबर 6. अब आपको यहाँ देखिए ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आपका डायरेक्ट क्या हो रहा था, वैल्यू x और y की डायरेक्ट मिल रही थी, पर यहाँ अब x और y की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं मिली है. यहाँ पर अब आपको फिर से न्यू इक्वेशन मिले हैं. तो अब आपको इन न्यू इक्वेशन के बीच में फिर से क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है. और इसमें हम यदि एडिशन भी कर देते हैं, एडिशन बिटवीन इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. यहाँ y गेट कैंसल. 2x इज इक्वल टू 6 मीन्स x इज इक्वल टू 6/2. सो x इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 3. अब ये वैल्यू आप किसी छोटे इक्वेशन में रखेंगे. सपोज पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5. तो क्या होगा, यहाँ पर आप जब 3 रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 5 आप करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मीन्स y इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाता है. इस तरह से आपको यहाँ मैक्सिमम इक्वेशन क्रिएट हुए और तब जाके आपको 2 बार एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी पड़ी और तब आपको x और y की वैल्यू मिली है. आप इसे समझिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है. यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई बोथ साइड है, और सेकेंड इक्वेशन में आपको 2 भी नजर आ रहा है, बट हम उसे यदि कॉमन ले लेते हैं 1/2 को तो आपका इक्वेशन में सेम रहेगा. तो सबसे पहले यहाँ हम डिसाइड करेंगे, लेट्स 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b. इस तरह से आप फिक्स कर लेते हैं. देन इसमें यहाँ आपको इक्वेशन मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू -3/4. अब आप चाहे तो इसे यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं. देन तब तक हम सेकंड देख लेते हैं. यहाँ पर आप यदि इस इक्वेशन को डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय आप यदि 2 करते हो तो क्या होगा, 2 गेट कैंसल, 2 कैंसल, यानी यहाँ आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन 1/3x प्लस वाई
-3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4 आपका आएगा जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब इसमें भी हम इस तरह से a और b की वैल्यू रखेंगे तो न्यू इक्वेशन मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। अब आप यहाँ इसे इक्वेशन 1 कहेंगे, इक्वेशन 2 कहेंगे। आपके पास दो रास्ते हैं, आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसे भी यहाँ कर लीजिए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो तो भी जवाब आता है। जैसे कि देखिए कैसे, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, ट्रिक भी यूज करनी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, इक्वेशन एडिशन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -3/4, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। यहाँ माइनस बी गेट कैंसल, 2a इज इक्वल टू, यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस तो होना ही है। सिंपली देखिए -3/4 और -1/4 आप करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर आपका एलसीएम इक्वल है यानी 4 आप लिखेंगे, देन -3 एंड -4 मीन्स -4 आना है, 4 गेट कैंसल मीन्स -1। आप इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं स्टेप कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से तो आपका 2a इज इक्वल टू आपको -1 मिलेगा, मीन्स a इज इक्वल टू -1/2। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। देन अब आप आगे यहाँ b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। सपोज मैं यहाँ रखती हूँ, पुट a इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, -1/2 प्लस b इज इक्वल टू -3/4 मीन्स b इज इक्वल टू -3/4, और ये माइनस है, जब आप शिफ्ट करोगे तो प्लस में चला जाएगा 1/2 मीन्स b इज इक्वल टू, हम यदि एलसीएम 4 ले लेते हैं तो -3 प्लस 2 मीन्स b इज इक्वल टू -1/4। इस तरह से आपको b की भी वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब यहाँ पर ये a और b की जो वैल्यू है वो आप यहाँ रखेंगे इस तरह से, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -1/4। तो यहाँ आपको इन्वर्स लेना है, इन्वर्स लेने पर आपको मिलेगा देयरफॉर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब आपके लिए न्यू इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4 के बीच में आपको अब क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे अपोजिट साइन है, मीन्स आप एडिशन कर लेंगे तो भी चलेगा। तो लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस y एंड प्लस y गेट कैंसल, तो यहाँ आएगा 6x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -2/6 मीन्स x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6 -1/3 इसकी वैल्यू आई। अब नेक्स्ट है आपको y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर सपोज हम इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमें मिलेगा 3 इंटू ब्रैकेट -1/3 प्लस y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू, यहाँ 3 गेट कैंसिल हो जाता है तो 2, और ये यहाँ -1 है, जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा +1 मीन्स y इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिलती है -1/3 एंड y इज इक्वल टू आपको मिलता है 3। स्टूडेंट अभी हमने सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका आंसर भी हमारा यहाँ आ चुका था x और y का, बट इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर प्लस साइन है और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ माइनस साइन लेकर सॉल्व किया है। तो गाइज आपके लिए एक होमवर्क हो जाता है, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पर प्लस साइन लेकर, ये माइनस का साइन हटाकर इसे दोबारा से सॉल्व करना है और आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है।
देन इसी एक्सरसाइज 3.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दे के रखे हैं और इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको रीड करके पहले तो इक्वेशन तैयार करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो यहाँ पर रितु नाम की एक लड़की है जो कि पानी में तैरती है। तो वो यदि पानी जिस दिशा से बह रहा है उस दिशा में यदि वो तैरती है तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जितनी दूरी तय कर सकती है। ये पहली कंडीशन दी है। और जो सेकंड कंडीशन है वो यदि जो फ्लो है वो जिस दिशा में उसके अपोजिट यदि वो तैरती है तो उसका जो स्पीड है वो जो है वो 2 आवर्स में ओनली 4 किलोमीटर वो तय कर पाती है। तो आपको जो फ्लोइंग वाटर है उसका स्टिल वाटर का भी आपको स्पीड फाइंड आउट करना है और करंट स्पीड भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रितु's rowing speed is equal to x kilometer per hour and still water speed is equal to y किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि यहाँ पर जो रितु की स्पीड है वो ऑलरेडी ज़्यादा है और जो वाटर की स्पीड है वो कम है। इस स्टेटमेंट को समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि जब रितु रोविंग डाउन स्ट्रीम, तब उसकी स्पीड कितनी होगी। जब वो डाउन स्पीड से जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी इज इक्वल टू, अब वो जब फ्लो के दिशा में जा रही है मतलब अनुकूल दिशा में वो जब जा रही है, मतलब जिस तरफ पानी का फ्लो है उसी तरफ वो भी बह रही है, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज समझनी होगी कि उसकी अपनी स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है और स्पीड और थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x + y किलोमीटर पर आवर, ये एक स्टेटमेंट बनेगा। देन सेकेंड चीज यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वो अपस्ट्रीम भी जाती है। अपस्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल, या जिसे आप विरुद्ध दिशा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे इमेजिन कीजिए कि वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है और आप इस तरफ से यदि तैरते जाओगे तो वाटर फ्लो जो होगा वो आपको अपोज करेगा, जिसके कारण आपकी भी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा रितु's रोविंग अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x - y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें उन्होंने कंडीशन देके रखी है कि वो 2 आवर्स में, ये तो 1 घंटे में उसकी कितनी स्पीड है वो पता चल गई। तो वो तो कितने आवर्स चली है, 2 आवर्स। यानी बाय कंडीशन आप लिख सकते हो 2 इंटू ब्रैकेट x + y इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 20 किलोमीटर। तो इज इक्वल टू आप लिखोगे 20। देन यहाँ इक्वेशन बन जाएगा x + y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 मीन्स x + y इज इक्वल टू 10। इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है वो जब अपस्ट्रीम फ्लो करती है तब वो 2 आवर्स में, यहाँ पर भी 2 आवर्स का ही टाइम लिया है तो उस वक्त वो ओनली 4 किलोमीटर तय पाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट x - y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा x - y इज इक्वल टू 4/2, x - y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आपके लिए सॉल्व करना बेहद आसान है। आपके पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन हो गए। अब इन 2 इक्वेशंस को लेकर आपको कोई भी एक मेथड अप्लाई करनी है। तो सपोज हम लिखेंगे इक्वेशन 1
-2 जब हम करेंगे तो हमारी सब्सट्रैक्शन मेथड हो जाएगी, या यहाँ पर अपोजिट साइन ऑलरेडी है तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इट इज़ 1। देन सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में आप एडिशन करोगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, y अपोजिट साइन है गेट कैंसल, 2x इज इक्वल टू 12 मीन्स x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 मीन्स x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो ऋतु की स्पीड थी वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। अब इसी की मदद से हमें जो स्टिल वाटर है उसकी भी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये जो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप यदि वैल्यू पुटअप करते हो x की तो आपको y मिल जाता है। तो सपोज हम इक्वेशन 1 लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मीन्स 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। So y is equal to 10 minus 6, you get y is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। जब आपको वर्ड में पूछा था तो आप जवाब भी वर्ड में लिखेंगे, तो इस तरह से होगा ऋतु स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्टिल वाटर स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आप इक्वेशन तैयार करेंगे और कोई भी मेथड अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसी क्वेश्चन 2 का सेकंड है 2 women and 5 men can together finish a piece of embroidery in a 4 day while 3 women and 6 men can finish it in a 3 day. Find the taken time by 1 man and 1 woman finish this work alonely. यहाँ पर आपको ये पूछा है कि यदि 2 women and 5 men कोई वर्क करते हैं, जैसे मान लो साड़ी होती है, कुछ भी कपड़ा होता है, उस पर यदि एम्ब्रॉयडरी का वर्क वो कर रहे हैं तो इतने लोगों को ये काम पूरा करने में 4 डे जितना समय लगता है। तो हम इसी से रिलेटेड इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक वुमेन और एक मैन को 1 डे में कितना काम वो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सपोज one work finish a woman in X day and one work finish a man in Y day। मतलब हमने ऐसे लिखा कि एक लेडी को वही काम पूरा करने में एक्स डे लगते हैं और एक मैन को वही काम पूरा करने में वाई डेज लगते हैं। तो इनका काम कोई भी, सपोज एक साड़ी ही है जिसका एम्ब्रॉयडरी का वर्क चल रहा है, तो वो एक्स डे में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कुछ तो काम करते होंगे। तो हम इसके बाद वो काम फाइंड आउट करेंगे। इन अ 1 डे वुमन फिनिश वर्क इज इक्वल टू 1/x। अब ये 1/x आया कहाँ से, तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि x डे में एक वर्क पूरा होता है तो 1 डे में कितना वर्क, तो आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड में अपने आप ही x आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 1/x आ जाता है, ये आपको समझना होगा। देन सेकेंड, इसी तरह से डायरेक्टली हम लिख लेंगे मैन finish work is equal to 1/y। देन नेक्स्ट क्या है कि वुमेन 2 वुमेन है, यानी कि 1 डे में जो 2 वुमेन है तो उनका काम कितना होगा 2/x वो काम करेंगी एक दिन में। देन मैन कितने हैं 5 वुमेन है, तो जो 5 मैन है वो एक दिन में 5 डिवाइड बाय y इतना काम करेंगे। अब ये लोग कितने दिनों तक काम करते हैं 4 डेज तक वो लोग काम करते हैं।
वर्क कंप्लीटेड, फिनिश लिखेंगे, वर्क फिनिश इन 4 डे। देयरफॉर ये एक एक दिन का काम है और हमें उसे कन्वर्ट करना है 4 डे में, इसीलिए हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो 4 दिनों तक इतना जब काम होता है तो कितना काम कंप्लीट होता है, एक काम कंप्लीट होता है, इज इक्वल टू 1 हम लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में 1 है, उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है, सेम इसी तरह से हम उसे भी लिखेंगे। तो 3 वुमेन मीन्स 3/x आएगा, प्लस मैन कितने हैं यहाँ पर, 6 मैन है, मीन्स 6/y। और ये लोग कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 डेज तक काम करते हैं, इसीलिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, तब भी उनका एक काम पूरा होता है, इसीलिए इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में 3 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मैंने इसके पहले ही समझाया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल आते हैं x और y, तो सबसे पहले आपको उसके लिए कोई न्यू अल्फाबेट्स लेना होता है। जैसे हम लिखेंगे लेट्स 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ये आप पहले तय कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा जो इक्वेशन 1 है उसमें हम 1/x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हम रखेंगे a को, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। इट इज न्यू इक्वेशन 3। देन जो इक्वेशन 2 है उसमें भी हम यही वैल्यू लेंगे, तो न्यू इक्वेशन बनेगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को लेकर कोई ना कोई मेथड अप्लाई करनी है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या हम ये जो डिवाइड में 3 है उसे यहाँ शिफ्ट कर दे तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, या तो यहाँ पर हमें 2 और 3 कोएफिशिएंट यदि इक्वल करना है तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें a का वेरिएबल यदि इक्वल बनाना है तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है। तो न्यू इक्वेशन बनेंगे वो इस तरह से होंगे 6a प्लस 15b प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4। एंड नेक्स्ट इक्वेशन होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। अब ये जो दो न्यू इक्वेशन बने हैं इनके बीच में हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स 6 गेट कैंसल। यहाँ जो बचेगा वो क्या है, 15 माइनस 12 मीन्स 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। सो b इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आप ले लेते हो तो 9 माइनस 8 और ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। देन b इज इक्वल टू 1/36। ये आ गई आपकी b की वैल्यू। देन इस b की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो आपको a की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज हम इसे नंबरिंग दे देते हैं, इट इज इक्वेशन नंबर 5, इट इज इक्वेशन नंबर 6। तो लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 5 या 6 ले लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 6a प्लस 12 इंटू ब्रैकेट 1/36 इज इक्वल टू 2/3। 12 1 जा 12, 12 3 जा 1/3 आ गया, 6 से इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर शिफ्टिंग करने पर 1/3 है, शिफ्ट होने पर -1/3। देन 6 से इज इक्वल टू, एलसीएम इक्वल है इसीलिए 1/3। देन a इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ये मल्टीप्लाई में 6 से जब आप शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू 1/18 आपको मिलता है।
पर हमारा जो टारगेट था वो क्या है, x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो x डिसाइड किया था वो 1/x इज इक्वल टू a था, तो हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/18। अब नीचे में x और 18 है, जब हम उसे इनवर्स लेंगे तो x इज इक्वल टू 18 डेज, और 1/y 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/36। अब यहाँ पर भी y एंड 36 डिनोमिनेटर में है, जब उनका हम इनवर्स लेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू 36 डेज टेकन अ मैन। मतलब इस तरह से आपको कैलकुलेशन से मिल गया कि ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क था वो फिनिश करने के लिए एक वुमन को 18 डेज टाइम लगता है, और जो मैन है उसे 36 डेज लगते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इस एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब रूही अपने घर वापस जा रही है, तो कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस वो जो ट्रैवल करती है वो बस से करती है। शी टेकन 4 आवर इफ, उसे 4 घंटे लगते हैं यदि वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से पास करे और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो बस से। तो उसी तरह से इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस टेकन 10 मिनट लॉन्गर, तब उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस रिस्पेक्टिवली सेपरेटली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें ट्रेन से कितनी स्पीड है और बस की कितनी स्पीड है। तो हम लिखेंगे लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer per hour। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने साइंस में सीखा ही है, जब आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होती है तो उसकी फॉर्मूला आपके पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बट इस क्वेश्चन में हमें टाइम दे के रखा है कि उसे 4 आवर्स लगते हैं अपने घर पहुंचने के लिए, इसीलिए हम जो है यहाँ पर जो डिवाइड में टाइम था उसे रिप्लेस करेंगे। तो एक न्यू फॉर्मूला बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन है उसका x किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो टाइम है वो 60 किलोमीटर चली है। मीन्स हम ये बाय कंडीशन लिख सकते हैं ऐसे 60 डिवाइड बाय x। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ट्रेन से वो जब चलती है तो 60 किलोमीटर चलती है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, x है, यानी कि हमने लिखा है 60 डिवाइड बाय x। उसी तरह से वो रिमेनिंग जो है वो बस से चलती है, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब वो जब ट्रेन से चली तो 60 किलोमीटर चली, तो आप जब 300 में से 60 माइनस करते हो तो आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपका आता है 240। ये आपको खुद समझना होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 240 बाय y। तो ये जो डिस्टेंस है ये किससे ट्रैवल किया, उसने बस से ट्रैवल किया। अब इतना टोटल डिस्टेंस जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसे टोटल समय जो लगा है वो कितना लगा, 4 आवर्स। यानी ये इट इज ऑल्सो टाइम बाय ट्रेन, और ये भी जो है वो भी टाइम ही है बाय बस का, और दोनों को मिला के उसे घर पहुंचने के लिए जो लगा समय है वो कितना है, 4 आवर। इस तरह से ये इक्वेशन बनता है। अब इसमें सिमिलरली हम जो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे वो भी वैसा ही है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी हम लिखेंगे 100 बाय x प्लस, अब 300 में से आप जब 100 को माइनस करोगे तो आपका बस का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 200 बाय y, और इसे यहाँ पहुँचने के लिए
10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। 10 मिनट्स मीन्स ये सब कुछ यदि आवर्स में है तो हमें इसका कन्वर्शन भी आवर्स में करना होगा। यहाँ पर जब वो 10 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से कवर करती है तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो हम उस चीज़ को अलग से कैसे समझेंगे? देखिए 4 आवर ऑलरेडी उसे लग रहे थे, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 है ये आपका आवर में है, इसीलिए प्लस में उसमें 10 मिनट डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि वो आपका गलत हो जाएगा। तो हम जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से 10/60, तो ये भी आपका आवर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ 0 0 गेट कैंसल, यानी कि इस तरह से आपका आएगा, ये हो गए आवर। मैं आपको साइड में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको यहाँ डायरेक्ट लिखने के बाद समझ में आए कि ये आया कहाँ से। फिर यहाँ आप जब इसे सॉल्व करते हो तो 6 रहेगा, देन 6 × 4 मीन्स 24 + 1 मीन्स 25 आवर, तो 25/6 आवर, इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ आपके जो दो इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2, इसे आप देखोगे तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो x एंड y है, इसीलिए सबसे पहले आपको इसे डिसाइड करना होगा। लेट्स 1/x = a एंड 1/y = b। देन उसके बाद हम जब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा 60a + 240b = 4, इट इज इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकेंड में जब हम पुट अप करेंगे तो बनेगा 100a + 200b = 25/6, इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में 6 है, आप चाहे तो इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स एक न्यू इक्वेशन आपका बनेगा। वो इस तरह से होगा 600a + 6 × 2 मीन्स 1200b = 25, इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये जो 6 था हमने यहाँ शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 जो है उसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी यदि हो तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 60 है और यहाँ 600 है, यानी इक्वेशन 3 को आप यदि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसे करेंगे इक्वेशन 3 × 10 मीन्स न्यू इक्वेशन बनेगा 600a + 2400b = 40, इट इज इक्वेशन नंबर 4। एंड इक्वेशन नंबर 5 हम देंगे इसे, हमारे पास 4 ऑलरेडी है उसे हम लिखेंगे 600a + 1200b = 25, इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन दोनों को देखिए तो आपको क्या करना होगा? सब्सट्रैक्शन करना होगा, क्योंकि इनका साइन जो है वो सेम है। सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 4 एंड 5। अब आपको पता ही है इसके साइन चेंज करना ज़रूरी है। देन 600 गेट कैंसल, यहाँ पर 2400 - 1200 आप करते हो तो 1200b = 5 एंड 1, इस तरह से b = 50 / 1200। अब इसे हम कट करेंगे, 3 5 जा, देन 3 4 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, यानी b = 1/80। ये आपका आंसर मिला। अब आपको इस b की मदद से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर जो हमारा छोटा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, उसमें हम वैल्यू रखेंगे पुट b = 1/80 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है 60a + 240 × 1/18 = 4। अब यहाँ 0 0 गेट कैंसल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, सो 60a प्लस, अब यहाँ पर = 4 है, +3 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 60a = 4 - 3 मीन्स 60a = 1, a = 1/60। इस तरह से आपको a और b की वैल्यू मिल गई, बट हमारा टारगेट क्या है? हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था 1/x = a = 1/60। देयरफॉर क्या होगा? आप x और
60 दोनों डिनोमिनेटर में है, जब उसका इन्वर्स लोगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी ट्रेन की स्पीड। देन 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/18, इसे भी आपको इन्वर्स लेना है तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको दोनों की स्पीड मिल गई। हमने जो x डिसाइड किया था वो ट्रेन की स्पीड थी, तो ये हमारी स्पीड है ट्रेन की, एंड ये जो है ये है स्पीड ऑफ बस। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसे आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और उसका बिल्कुल सही से जवाब भी ला सकते हैं। इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, और जिन बच्चों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।